गुरुजी, आपके आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं? देखो, आध्यात्मिक शिक्षा जो है हमें सिखाती है असली जीवन जीने का तरीका, जी, हमें स्वतंत्र होने का तरीका, जी, बंधनों से ऊपर उठ के स्वतंत्रता में रहना सिखाती है आध्यात्मिक जी, शिक्षा हमें। और जो हम नहीं देख पाते, जी, जैसे कि अपने माता पिता में ईश्वर का रूप, जीव जंतुओं में ईश्वर का रूप, जी, जी, जो हम नहीं देख पाते ना। ठीक है, अब बड़ों के प्रति आदर, छोटे बच्चों के प्रति, है ना, प्रेम भाव, ये हमें यही सिखाता है हमें आध्यात्म। हमारा आध्यात्म ये नहीं कहता है कि आप जो है घर संसार छोड़कर आप बैठ जाओ या आप जो है गुरुओं के पीछे भागो। नहीं, हमें स्वयं में बताता है आध्यात्म कि कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ही गुरु हो, आप ही शिष्य हो। जी, आप कोई भी कर्म करने जाते हो, जी, आपका मन बता देता है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। अगर आपको पता है कि क्या सही दिशा है, क्या सही है, तो हमें पुण्य मिलेगा। जी, ठीक है, और आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो, कुछ भी गलत काम कर रहे हो, तो जी, हमारा मन बता देता है कि हाँ, मुझसे पाप हो गया है। हुँ, ठीक है, जब हमको ये चीज़ पता है जी, कि क्या सही क्या गलत, तो हम दूसरे से क्यों डर रहे हैं, क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं। हम खुद को सुधारें, खुद को स्वीकार करें। जी, ये सही बात। स्वीकार भाव ही सिखाता है आध्यात्म। जी, जी, स्वयं को जानना, स्वयं की अपनी प्रवृत्तियों को जानना और दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रकट करना, जी, या उसको देखना, उस ऊर्जा को देखना। ठीक है, जब तक हम उस ऊर्जा को नहीं देखेंगे समस्त प्राणियों में, जी, जी, तब तक ये भाव संभव नहीं है। जी, जो समभाव है जी, कि हाँ, जो दूसरे का भाई है वही मेरा भाई है। ठीक है, जी, जो माता पिता दूसरे के वही मेरे माता पिता। जब तक ऐसे भाव नहीं आएंगे, तब तक संसार में नफरत और द्वेष बढ़ता ही रहेगा। जी, समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, अध्यात्म की दिशा क्या है? जी, आध्यात्म की दिशा कतई ये नहीं है कि आप जो है संन्यास में चले जाओ। ठीक जी, है, आपने अभी जीवन जिया ही नहीं, आपने तो अभी शुरुआत की है। जी, जी, आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आध्यात्म के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, आपको वो शिक्षा दी ही नहीं गई। नहीं, बच्चे घर से भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते भाग रहे हैं, अपने काम को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कहने का मतलब ये है। जी, ठीक है, आप किसी भी काम में लगे हुए हैं। जी, आजकल तो आपको लगता है कि हाँ, आपने सक्सेस पा ली, लेकिन वो सक्सेस भी आपके लिए फीकी है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानता है। जी, जो अज्ञानता है यही कारण है जो भ्रम जाल हमारे पैदा करती है। जी, कि हमें सही कहा। लगता है कि हाँ, दूसरे में वो गुण है, दूसरे में वो सक्षम है, लेकिन हम नहीं हैं। जी, तो आध्यात्म हमें सिखाता है, आध्यात्म बताता है कि हम स्वयं में स्वयं में सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ किया है। जी, जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी हमारे वैज्ञानिकों ने किए हैं, वो भी एक सामान्य इंसान ही थे। जी, उन्होंने अपनी बुद्धि को बढ़ाया, उन्होंने अपने आप को समझा, अपने आप को जाना कि जी, मैं कर सकता हूँ। उन्होंने किया, प्रयास किए, प्रयास से डरे नहीं, हारे नहीं, जी, अपने को कमज़ोर नहीं किया। जी, जी, है ना? जितने कमज़ोर पड़े उन्होंने, मतलब जितनी बार हारे, उतनी बार उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। यही आविष्कार का तरीका है, यही अध्यात्म का तरीका है। हमें निराश नहीं होना है। निराशा जैसा कुछ है ही नहीं। जी, जब संपूर्ण ऊर्जा उसकी है, संपूर्ण सृष्टि उसकी है, संपूर्ण रूप में वही है, तो हम किससे नाराज़ हो रहे हैं? किससे ईर्ष्या कर रहे हैं? जी, है ना? सही तो बात। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यही आध्यात्म का सही तरीका है, सही शिक्षा यही हमें सिखाती है, सब बताती है कि हाँ, जैसे देखो, उदाहरण के तौर पे समझ लो कि हमारे बाबा लोग डराते हैं, जी, है ना? कि ये काम किया तो हम तुम्हें, मतलब ये भगवान तुमको ये कर देगा, है ना? ये कहते हैं। है ना? कि ये गलत काम किया तुझे वो नर्क में जाओगे, इसमें जाओगे, उसमें डराते हैं हम बाबा के, बाबा बचा लेना, बाबा। जी, जैसे सेम सिचुएशन को आप इस कंडीशन में देखिए, जब कोई अपराधी होता है, जी, पुलिस वाले के पास जाता है, ठीक है, या पुलिस वाला उसके पास आता है, जी, उसको पकड़ ले गया, बता दिया, उसके जाल में फंस गया पुलिस, तो वो क्या करता है? उसको डराता है।
लगाता है ना जी। कि अब तुझे जेल जाना पड़ेगा, अब तुझे ये होगा, अब तुझे वो फांसी होगा। होगी। हाँ नहीं तो तू अभी दान कर दे। जी। समझ रहे हो कहने का हाँ, मतलब क्या है? सही। और वही जब वकील आता है उसके सामने, हाँ, तो भी बताता है। तो वो है, उसको उस कानून की पूरी नॉलेज है, जी। ठीक है। तो वो उसके साथ धमकी नहीं चलती उसके सामने जी। पुलिस वाले की, जी। उससे डरता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है उसकी सारा कानून उसको पता है। तो यहाँ ये धमकी नहीं चलने वाली, जी। है ना। तो समझने का मतलब ये है कि हमारी अज्ञानता ही हमारे डर डर जो डर पैदा कर रही है वो अज्ञानता ही है। जी। जी। अगर हमें सही आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी तो ना हमारे अंदर डर रहेगा, जी। ठीक है, ना किसी के प्रति नफरत रहेगी, जी। सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव, आदर भाव रहेगा, ठीक है, और क्षमा भाव रहेगा, जिससे कि हम किसी के प्रति नफरत उत्पन्न ना करें जी। और अपनी बुद्धि का विकास करें और आविष्कार करें। जी। ठीक है। और समझ लें, बहुत ही शब्द जो है हमारे बहुत ही कम है, लेकिन शब्द जो है वो सरल शब्दों में मैं बता दूं जी। कि इंसान को जो जीवन मिला है जी। वो सिर्फ और सिर्फ जी। आविष्कार के लिए ही मिला है। अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है, या बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग भटकते हैं कि हमें जीवन क्यों मिला, जी। तो मैं ये बता दूं कि मनुष्य जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आविष्कार के लिए ही मिला है। जी, क्योंकि सही कहा। उस ऊर्जा ने केवल आविष्कार किए हैं, निर्माण किए हैं, जी। ठीक है। वो उसका चक्र है, वो चलता रहेगा जी। कि जन्म और मृत्यु, ठीक है। जी। जी। जो जन्मा है वो किसी भी रूप में, वो रूपांतरित होगा दूसरे रूप में। जी। जिसे हम जन्म मृत्यु समझते हैं वो रूपांतरण चलता है, जी। ठीक है। शरीर कभी नहीं मरता। शरीर जो दिख रहा है वो कई जन्मों को लेकर एक साथ एक रूप में है, जी। ठीक है। तो रूपांतरित हो रहा है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे खाली नहीं है, केवल और केवल विज्ञान है। जितना हम विज्ञान को अच्छे से समझेंगे, किसी भी रूप में जाएं, हम आध्यात्म में जा रहे हैं तो आध्यात्म में भी आविष्कार है, आधुनिक में जा रहे हैं तो भी आधुनिक में भी आविष्कार है। जी। हमारा मानव जीवन का उद्देश्य मात्र मात्र आविष्कार है। इसके अलावा आप केवल भोग सकते हो, भोगो, ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे रोजगार के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है, वरना सिर्फ और सिर्फ भटकाव है हमारे जीवन में। शिक्षा परिवार से शुरू से ही बच्चों को देना जरूरी। हाँ, बच्चों को देना जरूरी। अगर आप में आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है तो आध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़ना भी जरूरी है, तभी आप बच्चों को वो ज्ञान दे पाएंगे जो हमारे विद्यालयों में आज नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। या हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं, अपने विद्यालयों में भी जाके आप प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे बच्चों में एक संस्कार क्यों नहीं आ रहे हैं जी। आप उन संस्कारों के लिए क्या काम कर रहे हैं, आपने स्कूलों में क्या आविष्कार के लिए प्रयोजन किए हैं जी, है ना। केवल रसायन विज्ञान ही नहीं है, बहुत ही अलग अलग तरीके से आविष्कार किए गए हैं और किए जा सकते हैं, जिसकी मानव जीवन में कल्पना भी अभी शायद नहीं की है जी। ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य हर क्षेत्र में, हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ आविष्कार करना है। ठीक।